औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज दी वीडियो दा आगाज़ अल्लाह पाक दे बाबरकत और सोहने नाम दे नाल करदे हैं और दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते पाक ते और आप दी आले पाक ते। मैं अपने यूट्यूब इस्लामी चैनल दे अंदर अपने सुनन वालियां नू और इस चैनल दे नाल प्यार करन वालियां नू खुश आमदीद कहना और अल्लाह पाक दी बारगाह दे विच दिल दे नाल दुआ करदा, ऐ अल्लाह जो भी ये वीडियो सुन रहा है या नहीं सुन रहा, अल्लाह सब मुसलमानां दियां मुश्किलां और तकलीफ़ां दूर फरमा और अल्लाह सब मुसलमानां दे रिज़्क़ दे अंदर अपनी शान दे मुताबिक अजाफा फरमा, आमीन। मैं अज दा वजीफा मुरादा पूरियां करन दा वजीफा, दिल दियां ख्वाहिशां पूरियां करन दा वजीफा, दुआवां कबूल कराउण दा वजीफा अपने मुसलमान भैन भरावां लई लैके हाज़र खिदमत होया। असी अपने सुनन वालियां लई कुरानो हदीस दी रोशनी दे नाल वजीफे लैके हाज़र खिदमत हुन्ने आ और इंशाअल्लाह ताला असी ये वजीफियां दे पूरी तरह जिम्मेदार हाँ। ये वजीफा जुमे दी रात दा वजीफा। जुमे दी रात नू नमाज ईशा अदा करन तो बाद 2 नफल बराए हाजत दे पढ़ के ये तुसी छोटा जिहा वजीफा करना है और जो भी तुहाडे दिल दे विच ख्वाहिश आ, मुराद आ, अपने अल्लाह नू बयान कर देनी है। ਜਾਂ जो भी ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਆ, ਜਾਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, इंशाअल्लाह ताला इस छोटे जे अमल और वजीफे दे नाल अल्लाह पाक उसनू दूर कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वजीफा और अमल दसन तो पहलों मैं अपने भैन भरावां नू अल्लाह दे उत्ते यकीन और तवक्कल करन दा एक सच्चा वाकया सुनाना चाहुंदा और उम्मीद करदा कि वाकया सुनन तो बाद तुहाडा ईमान और यकीन और तवक्कल इंशाअल्लाह ताला होर ज़्यादा वध जाएगा अल्लाह पाक दी ज़ात दे उत्ते। ये एक कैदी दा वाकया है और एक पुलिस वाले दी ज़बानी सुना रहे हैं। वो पुलिस वाला कहता है कि कुछ दिन पहलों साडी हवालात दे एक नौजवान मुंतकल होया है। एक खूबसूरत नौजवान, इस दी उम्र तकरीबन 25 या 26 साल होनी है। इस नौजवान दे उत्ते कतल दा मुकदमा चल रहा और हर बंदा यही गुमान करता सी 1-2 पेशियां दे उत्ते ही इस नू सजाए मौत हो जाएगी। मैं एक पुलिस वाला सी, मेरा रवैया बहुत ज़्यादा सख्त सी, मैं इस दे नाल गलबात बहुत ज़्यादा सख्त लहजे दे नाल करदा सी, मगर इस लड़के दे चेहरे दे उत्ते हर वक्त मुस्कुराहट रहिंदी सी। 5 वक्त दा नमाजी सी, जिक्र अज़कार हर वक्त करदा रहिंदा सी, नमाज अदा करदा सी, अल्लाह दी बारगाह दे विच दुआ करदा सी। इस दी मुस्कुराहट दी वजह दे नाल, इस दे अच्छे सलूक दी वजह दे नाल, इस दे मेरे नाल अच्छे अदब दे नाल पेश होण दी वजह दे नाल मेरा लहजा इस दे नाल काफ़ी हद तक नरम हो गया और मेरे और उस कैदी दे दरमियान दोस्ती हो गई। एक दिन मैं उस दे कोलों पुछया कि मैनू सच सच गल दसी, क्या तू कतल कीता है? उसने कहा कि मैं कतल नहीं कीता, मैनू झूठे मुकदमे दे विच फसाता गया है, मगर मेरा अल्लाह मेरे नाल आ, मैनू अल्लाह दी बारगाह दे विच यकीन और तवक्कल आ कि मेरा अल्लाह मेरे नाल इंसाफ करेगा और इस परेशानी और मुश्किल दे विचों सिर्फ मेरा अल्लाह ही मैनू कढ सकदा है। वो अपना वाकया दसदा है कि साडे इलाके दे विच एक अमीर बंदे ने, तगड़े बंदे ने कतल करता है और इतफाक दे नाल मैं उत्थों गुजर रहा सी, इसने कतल दा इल्ज़ाम मेरे ते लाता है, झूठे गवाह भी तैयार करते ने
और मैं इस वक्त तुहाडे सामने खड़ा वां। ये पुलिस वाला कहंदा है मैनू बहुत दुख होया उस दी ये गल सुन के। मैं उसनूं कहा कि तू अपने घर वालियां नूं नहीं दस्सिया, अपने भैन भरावां नूं तू नहीं दस्सिया। वो कहण लगा कि घर वालियां मेरिਆਂ ने बहुत ज़्यादा कोशिश की आ, मगर लोग डर की वजह दे नाल उस तगड़े और अमीर बंदे का साथ दे रहे ने। वो ये गल दस्सण तो बाद फिर मुस्कुराया। मैनू इस दे चेहरे दे उत्ते सुकून देख के बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मैं उसनूं कहा कि तेनू डर नहीं लगता कि कुछ दिनों तक तेनू मौत की सज़ा देती जानी है। वो कहण लगा कि इंशाअल्लाह ताला मैनू कुछ भी नहीं होएगा। मैं अपनी अर्जी अपने अल्लाह की बारगाह दे विच रखती आ। उस दे सामने वड्डियां वड्डियां बादशाहां की भी कोई हसीयत नहीं और मैनू अपने अल्लाह दे उत्ते यकीन आ। वो कहण लगा कि मेरे अल्लाह नू मेरी बेगुनाही दा इलम आ, मेरा अल्लाह मैनू कुछ भी नहीं होण देगा। इस दे हर लफज दे अंदर मुहब्बत पाई जाती सी। क्या तेनू यकीन आ कि दुआ दे नाल तेरा काम हो जाएगा? अगर ना होया, वो कहण लगा जिस वक्त अल्लाह दे कोलों मंगिया जाता है अल्लाह ते शक नहीं किया जाता। मैं अपना सब कुछ अपने अल्लाह दे उत्ते छड्डदा वां। इस दी हर गल दे अंदर यकीन ही यकीन सी। इस तो पहलों मैं इस तरह दा अल्लाह दे उत्ते यकीन करदियां होया किसे नू भी नहीं देखिया। 3 दिन गुजर गए। इस दे घर वाले इस नू मिलन आए, इस दा वालदैन आया। माँ दा रो रो के बुरा हाल हो चुकिया सी, मगर इस दे सकून दे अंदर मैं कोई भी कमी नहीं देखी। वो अपने माँ बाप नू भी यही गल कहंदा सी कि मैं अपनी अर्जी अपने अल्लाह पाक दी बारगाह दे विच रखती आ। मैं बेगुनाह वां, तुसी देख लियो, मेरा अल्लाह मैनू कुछ भी नहीं होण देगा। चंद दिनां दे बाद इस नू अदालत दे विच पेश किया जाना सी। अदालत दे विच पेश करन तो पहलों एक अजीब ही वाकया पेश आया है। जिस आदमी ने कत्ल किया सी और इस ते इल्ज़ाम लगाया सी, वो अपनी बीवी और इकलौते बच्चे दे नाल किते जा रहा सी। रस्ते दे विच एक खौफनाक एक्सीडेंट होया। उस दी बीवी और बच्चा मौके ते ही फौत हो गए ने और ये शदीद जख्मी हालत दे विच हस्पताल दाखिल हो गया। काफ़ी घंटियां दे बाद इस नू होश आया और इस नू दस्सिया गया कि इस दी बीवी भी फौत हो चुकी है और इस दा बच्चा भी फौत हो चुकिया है। जब इस नू ये इतला दी गई, ये इतला सुन के इस दी हालत होर ज़्यादा ख़राब हो गई। इसने चीख के अपने करीब खड़े हुए डॉक्टर नू वीडियो बनाउण दा कहा। डॉक्टर ने वीडियो बनाउण दा इशारा किया। इसने बड़ी मुश्किल दे नाल अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई। इसने अपनी इस वीडियो दे विच अपने जुर्म दा इतराफ़ किया और इस नौजवान लड़के नू बेगुनाह करार दिता और अपनी वीडियो दे विच हथ जोड़ के इस लड़के दे कोलों माफ़ी मंगी और डॉक्टर दे कोलों इसने वादा लिया कि वो ये वीडियो अदालत दे विच पेश कर दवे और इस वीडियो दे नाल उस नौजवान लड़के दी बेगुनाही साबित हो जाएगी और अल्लाह पाक शायद मैनू माफ़ कर दवे। उसनू अपने बीवी और बच्चे दी मौत दा भी बहुत ज़्यादा सदमा सी और उसनू अपनी हालत दा भी इलम हो चुकिया सी कि बहुत ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता और वो इस गुनाह दे नाल मरना नहीं चाहता सी। वीडियो थाने पेश की गई। दूसरे दिन वो बंदा फौत हो गया। अज अदालत दे विच उस नू पेश किया गया। अदालत दे सामने उस दी बेगुनाही दा सबूत पेश किया गया। जज साहब ने उस नू बाइज्जत बरी करता। मैं कमरा अदालत दे विच खड़ा सोच रहा सी कि अल्लाह पाक उन्हां बंदियां दी सही मैनिया दे विच मदद करदे ने जो उस नू पुकारदे ने, जो उस दे कोलों मदद मंगदे ने। और कमरा अदालत दे अंदर उस नौजवान दी अखां दे विच भी आंसू आ गए जो हर वक्त मुस्कुरांदा रहिंदा सी और अल्लाह दा शुक्र अदा कर रहा सी कि अल्लाह पाक ने उस नू इस मुश्किल दे विच कल्लियां नहीं छड्डिया और इस दी मदद कीती और
उस जगह तो इस दी मदद फरमाई जिस जगह तो किसी दे भी वहम गमान दे विच नहीं सी। जिस वक्त तो मैनू मिलन आया मैं उस दे कोलों पुछया कि मैनू कोई ऐसी गल दसदा जा कि जिस नू मैं हर वक्त अपने ज़हन दे विच रखां और मैनू याद रवे। वो दोस्त वो नौजवान लड़का कहन लगा कि अल्लाह तो वड्डा कोई तुहाडा हमदर्द और दोस्त नहीं। जोदों भी तुहाडे कोई मुश्किल आवे सिर्फ इस दे कोलों मदद मंगो और यकीन रखो कि अल्लाह पाक तुहाडी दुआ कबूल करेगा। अल्लाह पाक हर वक्त साडे नाल आ। अल्लाह ते साडी शारक तो भी ज़्यादा करीब आ और अल्लाह सानू देख रहा है। और अल्लाह दे कोलों मंग के कदी भी शक दे विच ना पियो कि पता नहीं अल्लाह ने दुआ कबूल करनी भी आ कि नहीं करनी। अल्लाह ऐसे बंदियां नू कदी भी कल्ला नहीं छड़दा जो अल्लाह दे उत्ते यकीन और तवक्कल रखदे ने और ऐसे तरीकिਆਂ दे नाल अल्लाह अपने बंदियां दी मदद करदा वा कि अकल भी हैरान रह जांदी आ। वो नौजवान लड़का वापस जा रहा सी मगर मैं महसूस कर रहा सी कि शायद मैं अज ही मुसलमान होया वां और मैनू इस तरह लग रहा सी कि मैं अज ही अपने अल्लाह नू पा लिया। ये अल्लाह दे उत्ते यकीन और तवक्कल दा मैं अपने दोस्तां नू भैन भरावां नू सच्चा वाक़या सुनाया है। बिल्कुल इसे तरह अल्लाह दे उत्ते यकीन और तवक्कल दे नाल वजीफा करियो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक तुहाडीआं मुश्किलां तकलीफां दुख दर्द तुहाडी जिंदगी दे विच जो भी रुकावटां होणगीआं अल्लाह दूर फरमा देणगे। रिज़क दीआं कमियां ने ते अल्लाह दे कोलों रिज़क मंग लियो, मालो दौलत मंग लियो। औलाद नहीं है तो अल्लाह दे कोलों औलाद मंग लियो। जाती घर नहीं है तो अल्लाह दे कोलों जाती घर मंग लियो। कारोबार नहीं है नौकरी नहीं है तो अल्लाह दे कोलों कारोबार और नौकरी मंग लियो। घर दे विच बीमारियां ने परेशानियां ने लड़ाई झगड़े रहिंदे ने अल्लाह दे कोलों दरखास्त करियो, अल्लाह दूर कर देणगे। और जो भी तुहाडे दिल दे विच तुहाडी ज़बान दे उत्ते दुआ होएगी जो भी तुहाडी ख्वाहिश होएगी इस वजीफे तो बाद अल्लाह पाक दे हजूर वो अपनी दुआ अपनी ख्वाहिश अपनी मुराद पेश कर दियो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक पूरी कर देणगे। ये अमल पूरे यकीन और तवक्कल दे नाल करियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक गफलत भरे दिल दी दुआ कबूल नहीं करते। जिस दुआ दे अंदर शक होवे अल्लाह पाक वो दुआ कबूल नहीं करते। जुमे दी रात नू नमाज़े इशा अदा करन तो बाद 2 नफल बड़ाए हाजत दे पढ़ियो। इस तो बाद 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ियो और पारा नंबर 27 सूरह कमर 1 मरतबा पढ़नी है और 101 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। और जो भी तुहाडी दुआ होवे ख्वाहिश होवे मुराद होवे वो मंगनी आ और इस तो बाद फिर 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ देना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक तुहानू हर इम्तहान दे विच कामयाब फरमाउणगे और अल्लाह पाक तुहाडे अपने रिज़क दे अपनियां रहमतां दे अपनियां बरकतां दे दरवाजे खोल देणगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान दे उत्ते रहमतां नाज़ल फरमाए मेहरबानियां नाज़ल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।